औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हमने मेटाफोर्स ज्वाइन कर लिया है। मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के बाद हमने आगे क्या करना है, कैसे वर्किंग करनी है, ये एक मुकम्मल फुल वीडियो है। मेरे कई टीम मेंबर्स और कई व्यूअर्स के कहने के ऊपर मैंने ये वीडियो को बनाया है। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब आपको एक नई अपडेट्स के साथ ये वीडियो मिल रही है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपनी नोटबुक लाजमी अपने पास रखनी है। आपके पास एक रजिस्टर या आपके पास एक डायरी होनी चाहिए ताकि आप हर एक चीज़ नोट कर लो। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस ट्रेनिंग में आ गए हैं और इस ट्रेनिंग को मुकम्मल सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, आप पर मंथ 6 मंथ के बाद 1-1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। जो आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी आप उसके ऊपर अगर अमल करते हो, अगर आप 6 मंथ के बाद 1 लाख रुपए पर मंथ ना कमाओ तो आप मेरे से ले सकते हो। आपको मैं गारंटी के साथ इतना नॉलेज दे दूंगा इस एक मुकम्मल वीडियो के अंदर। वीडियो लंबी है लेकिन आपने शुरू से लेके एंड तक देखनी है, क्योंकि देखें, एक फ़िल्म होती है, उसका अगर आप स्टार्ट देखो एंड ना देखो समझ नहीं आती। एक फ़िल्म का एंड देख लो, स्टार्ट ना देखो तो उसकी भी समझ नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए आपने वीडियो कंप्लीट देखनी ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आए और आप उसके मुताबिक आगे काम भी कर सको कि आपने काम आगे कैसे करना है। काम आपको मुकम्मल यहाँ पे सिखाया जाएगा कि मेटाफोर्स ज्वाइन करने के बाद अब हमने आगे कैसे काम करना है। आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। माई सेल्फ मोहम्मद सलमान, और पाकिस्तान का एक छोटा सा ज़िला उकाड़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहली एक चीज़ बताऊं कि मेटाफोर्स पे काम करते हुए मुझे 15 मंथ हो चुके हैं। 15 मंथ में आलमोस्ट मैंने इस सिस्टम से 40 लाख रुपए अर्निंग कर चुकी है, और इस सिस्टम से मेरी टीम के अंदर बहुत से काबिल लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। अच्छा, सबसे पहले मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये पेज शो हो रहा है सामने, डू नॉट डिस्टर्ब का। आप ये डू नॉट डिस्टर्ब को सेटिंग को ऑन कर लो। जैसे ही आप ये मीटिंग ले लो उसके बाद आपने इस सेटिंग को ऑफ कर देना है। ये सेटिंग कैसे ऑन होगी, ये आपने आना है, ये देखें यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसको आप डू नॉट डिस्टर्ब को अभी मेरी तरफ ऑन है, आपने इसको ऑन कर लेना है। ओके हो गया। आज जब आप ऑन कर लेंगे आपको ना ही किसी की कॉल आएगी, ना ही व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी नहीं होगा। मीटिंग के बाद, क्लास एंड होने के बाद आपने इसको ऑफ कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं ऑन कर देता हूँ ताकि कोई कॉल ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे। ये होगी चीज़। अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मेटाफोर्स एक बिजनेस है। अब बिजनेस को समझने के लिए, अब बिजनेस को करने के लिए, मेटाफोर्स एक बिजनेस है, बिजनेस को करने के लिए आपको बिजनेस को समझना होगा। अगर आपको बिजनेस समझ आ गया आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। असल में मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है। आज मैं आपको बिजनेस समझाऊंगा और आपको असल ज़िंदगी का जीने का मकसद और समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी में हमने करना क्या है। आपने फैसला लेना है कि बिजनेस करना है या नौकरी। अब सबसे पहले समझे बात को। आपको मेटाफोर समझने के लिए बिजनेस समझना होगा, और आपको बिजनेस को समझने के लिए आपको अगर बिजनेस समझ आ गया तो आपका दिमाग खुद ब खुद ही आइडियाज़ निकाल लेगा। आपके दिमाग से अंदर से आइडियाज़ निकलेंगे तो वो आपको कामयाब कर देगा। याद रखना, कामयाबी को अल्लाह ताला ने पहाड़ों के अंदर, समुद्रों के अंदर, आसमानों के अंदर नहीं रखा, आपके अंदर खुद रखा है। अगर आप अपने आप को जान लोगे, अपने आप को पहचान लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। मीटिंग का पहला हिस्सा ट्रेनिंग का हमारा बिजनेस के ऊपर होगा, लर्निंग के ऊपर होगा, ताकि आपका माइंड सेट बन जाए। अगर आपका माइंड सेट बन गया तो आप कामयाब हो जाएंगे। मीटिंग के थोड़ा आगे चल के मैं आपको वर्किंग का भी तरीका बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे काम करना है। पहले आपका माइंड सेट बना लो। माइंड सेट बनाने के लिए समझे बात को, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रिज़्क के 10 हिस्सों में से एक हिस्सा रखा है नौकरी के अंदर, और 9 हिस्से रखे हैं रिज़्क के कारोबार के अंदर, ठीक है। समझ आ रही होगी आपको। अच्छा, कारोबार के अंदर आपने रखे 9 हिस्से। अल्लाह ताला कमी में माफ़ फरमाए कि 9 हिस्से अल्लाह ताला ने कारोबार के अंदर रखे और एक हिस्सा नौकरी के अंदर रखा है। अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये, तो उसको उठाने वाले 90 लोग हैं, वो है नौकरी का रास्ता, ठीक है।
दोबारा आपको इजी वे में समझाता हूँ। अगर एक जगह 100 रुपये पड़ा है, 100 रुपये, ठीक है, उसमें से 10 रुपये हमने रख दिए एक साइड पे और 90 रुपये एक साइड पे। अब जो 10 रुपये है ना, उसको उठाने वाले 90 लोग हैं, और जहाँ पे 90 रुपये पड़े हैं उसको उठाने वाले 10 लोग हैं। यानी कि कारोबार के अंदर रिजक ज़्यादा होता है और जबकि नौकरी के अंदर रिजक कम होता है। 1,24,000 पैगम्बर आए, उन्होंने सब ने बिज़नेस किया। किसी ने कपड़े की तजारत की, किसी ने किसकी तजारत की, किसी ने बकरे की तजारत की, किसी ने गल्ले की, गंदम की, खजूर की तजारत करते थे, कपड़े की, लकड़ी की। इस तरह 1,24,000 पैगम्बर आए। अच्छा, पैगम्बर ने जो काम कर लिया, मेरे नबी ने जो काम किया, वो हम काम करते, वो हमारे लिए काम करना सुन्नत है, ठीक है। और सुन्नत वाले काम में बरकत होती है। जब हम सुन्नत वाले काम पे चलेंगे बरकत होगी। जितना भी पैसा कमाएंगे, बिजनेसमैन कम भी पैसा कमाएगा, खुशहाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझे, अब एक बहुत बड़ा दौर आया, पुराने वक्त में बहुत बड़ा दौर गुजरा है पैगम्बरों का। 1,24,000 पैगम्बर है, सारों ने कारोबार किया, तजारत की। उसके बाद एक और दौर आया सहाबा इकराम का, सब ने तजारत की। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा दौर आया तबा ताबीन का, सब ने तजारत की। उसके बाद जो दौर आया, बहुत बड़ा दौर आया, जो दौर चल रहा है, हमारा दौर चल रहा है, क्या हुआ? अंग्रेज़ों की यूनिवर्सिटियां बन गई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर अंग्रेज़ों की एजुकेशन दी जा रही है, जिसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो हमें एजुकेशन दी जाती है, जिससे हमें क्या सिखाया जाता है? नौकर बनना, नौकरी करना, गुलाम बनना सिखाया जाता है। और उस चीज़ की हमें एजुकेशन दी जाती है कि आप एक अच्छे नौकर कैसे बन सकते हैं। हमारे स्कूलों कॉलेज का आज के दौर में ये निज़ाम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो दौर चल रहा है, इसके अंदर हर बंदा नौकरी की तरफ जा रहा है, लेकिन आपने सही फैसला करना है। अच्छा, पुराने वक्तों में नौकर जो होते थे, गुलाम जो होते थे, उन्हें कोई बंदा गुनाह करता था कबीरा, उसकी कई हदीसें आपने सुनी होगी कि 10 गुलाम आज़ाद करवाओ, यानी कि 10 नौकरों को आज़ाद करवाओ तो आपकी ये गुनाह माफ़ हो जाएगा। पुराने वक्तों में गुलामों को आज़ाद करवाया जाता था, और आजकल के पढ़े लिखे लोग कुछ खुद अपनी सनद लेके जाते हैं और अपनी सनदें देते हैं और जाके पेश करते, बराहे मेहरबानी हमें अपनी नौकरी में रख लो, लाइनों में लग के देते। ये निज़ाम आ गया। अच्छा, बिजनेस को समझे, बिजनेस एक ना एक दिन चल जाएगा, बेहतर हो ही जाता है, और नौकरी एक ना एक दिन चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। याद रखना, नौकरी हराम नहीं होती, नौकरी बुरी नहीं होती, लेकिन नौकरी आपको उसी टाइम तक खुश रखती जब तक आप नौकरी कर रहे हो। नौकरी एक ना एक दिन चली जाएगी, नौकरी ख़त्म हो ही जाती है। नौकरी से आपका सिर्फ एक किचन चलता है, और कारोबार से आपका एक पूरा खानदान पलता है, पूरे नस्लें खा के बैठ के खाती है, ठीक है। जिस बिजनेस की हम आज बात कर रहे हैं वो मेटाफोर्स के, इसमें भी आप बिजनेस करेंगे, आपकी नस्लें बैठ के खाएगी। अच्छा, एक चीज़ को समझे, ये आपको शायद किसी ने बात ना बताई, पुराने वक्त में एक अल्फाज होता था गुलाम। वक्त चेंज हुआ, अल्फाज तब्दील हो गया, लौंडे लौंडिया आ गई, नौकर से नौकरी बन गया, मुलाजिम से मुलाजमत लफ्ज़ आ गया, मुलाजमत के बाद जॉब आ गया, जॉब के बाद आजकल के लोग क्या कहते हैं? जॉब होल्डर है, ये आर्मी का जॉब होल्डर है, और ये आर्मी का जॉब होल्डर, ये फ़लाँ चीज़ का जॉब होल्डर है। अच्छा, दूसरी साइड पे एक अल्फाज आपने सुना होगा तजारत का, तजारत, ठीक है, कारोबार। फिर उसके बाद बिजनेस अल्फाज आया। आज करके लोग बिजनेस को मार्केटिंग का अल्फाज भी यूज़ करते, जी मैं मार्केटिंग करता हूँ। अब देखें, अल्फाज चेंज हो रहे हैं, काम वही है। मिसाल दे देता हूँ आपको, सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। एक शेर, मैं आपको कहता हूँ भाई आप शेर हो, आप कहोगे, खुश हो जाओगे, यार सर ने मैं शेर बोल दिया। अगर मैं आपको बोलूँगा ओए जानवर, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जानवर बोल दिया। याद रखना, शेर भी तो जानवर ही है ना, शेर भी तो जानवर ही है ना। तो इसलिए आप समझे, अगर आपको मैं कहूँ कि आप गुलाम हो आर्मी के, आप पुलिस के गुलाम हो, आप डॉक्टर फलां जगह जो नौकरी कर रहे हो, आप गुलाम हो, लौंडे लौंडी, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। अगर मैं आपको कहूँ आप जॉब होल्डर हो, आप खुश हो जाओगे। भाई याद रखना, अल्फाज तो सेम ही है ना, अल्फाज सेम ही है, ठीक है। अल्फाज जो काम है वो सेम है, अल्फाज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने फैसला करना है, ठीक है।
आपने डिसीजन लेना है कि आपने किस रास्ते पे जाना है। याद रखना, ज़िंदगी के अंदर आप जो कुछ भी बनोगे अपने फैसलों की वजह से बनोगे। ज़िंदगी के अंदर वही बंदा कामयाब होता है जो अच्छा फैसला कर लेता है। आज आप जो कुछ बन के बैठे हो अपने फैसलों की वजह से बन के बैठे हो। मैं जो कुछ बन के बैठा हूँ अपने फैसले की वजह से बन के बैठा हूँ। ज़िंदगी के अंदर वही लोग अच्छी स्टेज पे पहुंचते जो लोग अच्छा फैसला कर लेते। आज जो आप फैसला करोगे, अगर आप बिजनेस का फैसला करोगे, 6 मंथ के बाद आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन के बैठ जाओगे। ठीक है, अब समझे फैसला के बारे में। आपने फैसला करना है, ज़िंदगी के अंदर जॉब करनी है, बिजनेस करना है। अब देखें, इमरान खान आज से 21 साल पहले, 21 साल में तकरीबन वो जब सियासत में आया था वो वज़ीर आज़म बन गया था। अब 21 साल पहले उसने फ़ैसला किया था कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है। मुश्किलात आई लेकिन वो बन गया। क्यों? उसने फ़ैसला किया। जो इंसान फ़ैसला करता है बन जाता है। एक अच्छा तालीम याफ्ता शख्स फ़ैसला कर लेता है कि मैंने गलत काम करना है, चोरी करनी, डकैती करनी, कत्ल करना है, वो अपने फ़ैसले की वजह से जेल में पहुंच जाता है कुछ वक्त के बाद। यानी जो आप फ़ैसला करोगे वो आप आने वाले वक्त में बन के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप आज फैसला अच्छा कर लो। अच्छा, फैसला करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? लोग क्या कहेंगे? ठीक है, आपके अंदर, यार देखो, कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारा रंग कौन सा बेस्ट है, खाना कौन सा हमारा अच्छा लगता है, हमारा ड्रीम्स क्या है, हमने ज़िंदगी में करना क्या है। भाई हमें डर लगता है। डर किस चीज़ का? नाकामी का। इसलिए हम फैसला बड़ा नहीं कर पाते। और जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं वहाँ पे कोई बंदा 1 लाख की बात कर दे कि मैं 1 लाख रुपये कमाऊंगा, हम कहते, ये नहीं कहते कि वो कमाएगा, हम कहते भाई तू पागल है। ठीक है, हम उसको ही पागल कह देते हैं। ये नहीं कहते कि हाँ भाई तू कमा सकता। भाई हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमारी सोच को दबाया जाता है, जिस वजह से हम बड़ा फैसला नहीं कर पाते, कामयाबी की तरफ नहीं जाते। लेकिन आप आज एक फैसला कर लो कि आपने क्या करना है। आपने ज़िंदगी के अंदर आपने कामयाब होना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते। आप जब सोच अपनी चेंज करेंगे तो आप कामयाब होंगे। आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं, आपका दिमाग। आपने एक चीज़ तो देखी होगी, आप अक्सर कहते हो कि यार मैं तेरा नाम ले रहा था, तेरी कॉल आ गई, मैं आपके बारे में सोच रहा था, आपका एसएमएस आ गया, और यार आप सामने से आ गए, मैं अभी अभी आपके बारे में सोच रहा था। ऐसा होता है या नहीं? ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा ही अक्सर होता है। ठीक है, कामयाबी सोच से मिलती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए बंदे तू जैसा गमान करेगा मैं तुझे वैसे ही अता करूँगा। और यार हम गमान ही छोटा करते, हम अगर गमान बड़ा कर ले तो हमें बड़ा मिलेगा। याद रखना, समुंदर के अंदर एक मछली है जिसका नाम वहील मछली है। अल्लाह ताला की ज़ात उसको एक दिन का, बल्कि सॉरी, एक टाइम का ताज़ा खाना गोश्त का 70 टन का देता है। पाकिस्तानी पैसों में साइंसदानों ने तकसीम किया तो ये बनते हैं पाकिस्तानी पैसे 70 लाख। यानी अल्लाह ताला की ज़ात 3 टाइम का खाना 70 लाख करोड़ों में, यानी कि एक दिन एक जानवर को दे सकता है। तो भाई हम अशरफुल मखलूक़ात है। हम क्या मांगते हैं? हम छोटा मांगते हैं। फ़कीर है, फ़कीर भी छोटा मांग कर जितना वो मांग के निकलता है नहीं मिल जाता है। एक मज़दूर की सोच होती है 1000, 12, 1500 की मज़दूर को मिल जाता है। एक ठेकेदार की सोच होती है हफ्ते बाद मैंने इतना कमाना है, उसको मिल जाता है। एक जॉब होल्डर की सोच होती है मैंने इतना कमाना, उसको मिल जाता है। एक बिजनेसमैन की सोच होती है मैंने 1 साल में इतना कमाना, इधर पहुंचना है, वो पहुंच जाता है। एक बड़े नेटवर्कर की सोच होती 5 साल की, 5 साल के बाद गाड़ी लेनी, बंगला बनाना है, दुनिया की सैर, सब कुछ, टीम बड़ी, सब कुछ हो जाता है क्योंकि उसकी सोच बड़ी होती है। यानी जो आप सोचोगे वो आप बन जाओगे। तो इसलिए आपने बड़ा सोचना है। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग की तरफ। थोड़ी सी वर्किंग की बात करते हैं। मैंने आपको बिजनेस स्टार्टिंग में इसलिए समझाया क्योंकि बिजनेस अगर आपको समझ आ गया, हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम पाकिस्तान के लोग इतने ही शानदार तरीके से वर्क कर लेते हैं, जिस चीज़ की हमें समझ आ जाए कि ये हमने करना है, हम खुद ब खुद ही जुगाड़ लगा के वो काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्किंग के बारे में मैं आपको मिसाल देता चलूँ। आपका एक करियाना है, या आपकी जनरल स्टोर की दुकान है, या आपकी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, या आपकी कोई भी दुकान है, तो आप खुद अपने आप से सवाल करें, वो आपके पास दुकान पे कौन कौन लोग आएंगे आपसे चीज़ें लेने। आपके घर वाले आएंगे, आपके मोहल्लेदार आएंगे, आपके हमसाए आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके जानने वाले आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, ब्लाइंड आएंगे, यानी कि मुसाफिर लोग भी आएंगे। ठीक है, ये लोग आए। तो इसी तरह मेटाफोर्स का आपने बिजनेस किया है तो यहाँ पे भी आपके पास ये लोग आएंगे। अब आपने कोई दुकान की, आप उन्हें डील करोगे। आपकी कपड़े की दुकान है,
आपका हमसाया कपड़ा लेने आ गया, आप उसको क्या कहोगे? बहुत अच्छा कपड़ा है, आप तारीफ़ करोगे, ये आपके बहुत ज़्यादा कपड़ा अच्छा लगेगा, इसका रंग ख़राब नहीं होगा, मौसम जैसा चल रहा है इस मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है, फ़लाँ फंक्शन में आप पहन सकते हो, यानी कि आप तारीफ़ करोगे। तो इसी तरह आपने अपना बिजनेस किया, आप कॉल करके बताओगे कि फ़लाँ जगह मैंने डॉक्टर की दुकान डाली है, कपड़े की दुकान डाली, आप फ्लैक्स लगवाओगे, आप टीवी पे ऐड दोगे, आप स्टेटस लगाओगे, आप बिजनेस आपने वर्किंग करनी है ना। अब आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब आपने मेटाफोर्स का काम शुरू कर दिया, तो आप यहाँ भी लोगों को डील करोगे, लोगों को बताओगे कि ये ऐसा बिजनेस है, इसके ये फ़ायदे हैं, इस टाइम ये वक्त जो चल रहा है ऑनलाइन इंडस्ट्री का चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, हर बंदा इसकी तरफ आ रहा है, अगर आप अभी आ जाओगे इतना कमा लोगे, ये बेनिफिट है, अगर आप मेटाफोर्स में काम करते हो ये बेनिफिट मिल रहे हैं, डॉलर्स में अर्निंग है, इसके लेवल्स ऑटोमेटिक अपग्रेड होते हैं, इसके अंदर बेशुमार बिजनेस चल रहे हैं, इसकी ज़ाती करेंसी है। जब आप ये चीज़ें लोगों को समझाओगे कि लोग आपके बिजनेस में नहीं आएंगे, बिजनेस में आप जब फ़ायदे बताओगे तो ऑटोमेटिक आपके पास लोग आएंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। ठीक है, अब मैं वर्किंग के अबाउट थोड़ा सा टच दे रहा हूँ, लेकिन ये डिटेल में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी आपने कैसे करनी है। ठीक है, अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि टीम वर्क है, बंदे जोड़ने वाला काम है, ऐसा काम नहीं है हमारा। देखो, ये लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला काम है, बंदे बनाने वाला काम नहीं। दुनिया के हर बिजनेस में बंदे ही आते हैं, बंदे ही काम करते हैं। ठीक है, बैंक के अंदर बंदे हैं, बस वाला रोजाना बंदे तलाश करता है, एक रक्शे वाला बंदे बुलाता है, सब्जी वाला बंदे बुलाता है, डॉक्टर बंदों को चेक करता है, वकील बंदों की वकील के पास बंदे आते हैं, उसके बाद एक आपकी दुकान करियाने की, भाई उधर भी बंदे ही आएंगे, बंदों के बगैर कोई काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, हर काम बंदों से होता है, गधों से नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग भी बंदे ही करेंगे, गधे नहीं करेंगे। तो आप भी बंदे हैं, आपने बंदों को प्लान देना है, बंदे ही आपके साथ आके इस सिस्टम में काम करेंगे। अच्छा, हमें थोड़ा सा ना वो होता है हमारा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, हम आ जाते, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। पैसा क्यों नहीं लगता? थोड़े से पैसे लगा के ये बिजनेस शुरू हो जाता है, बंदा यहाँ से थोड़े पैसे लगा के भी लाखों पे पहुंच जाता है। हम पहुंचे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा हूँ, थोड़े से पैसे लगा के, सैकड़ों में पैसे लगाए थे, लाखों में पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने एक अच्छा सिस्टम दे दिया मेटाफोर्स का। अच्छा, अब एक वकील लाखों रुपए लगाता है, करोड़ों रुपए लगाता है, जिंदगी के 8-10 साल लगाता है, वकील बन जाता है। जज लाखों करोड़ों लगाता है, जिंदगी के 10 साल लगाता है। डॉक्टर भी जिंदगी के 10 साल लगाते हैं, इंजीनियर भी 10 साल लगाते हैं। करोड़ों रुपए लगाने के बाद ये क्या करते हैं? इनविटेशन, लोगों को अपनी तरफ मदऊ करते हैं, लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर भी कस्टमर बुला रहा होता है, एक वकील भी। ठीक है, हर बंदा कर रहा है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद बड़े प्रोफेशनल तरीके से सुबह सुबह A1 तरीके से तैयार होकर, क्यों? उनका करोड़ों पैसा लगा, जिंदगी का 10 साल लगे। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लगता नहीं है, हमने कुछ लगाया नहीं होता, तो जिस वजह से हम कहते हैं भाई ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। और भाई आने वाले वक्त में यही हो रहा है। आगे चलते हैं, लर्निंग की तरफ आते हैं। लर्निंग, सीखना क्यों ज़रूरी होता है ये आप समझ लें। सीखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको आने वाले वक्त की नई टेक्नोलॉजीज़ का, हर चीज़ का पता चलता रहे, आप अपने आप को वक्त के हिसाब से अपडेट करते रहे। याद रखना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वक्त चल रहा है। आने वाले वक्त में, आपके वक्त में वही बंदा ज़्यादा पैसा कमाएगा जो बंदा जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, आपने मीटिंग को तवज्जो से सुनते रहे। एक नुक्ता होता है, इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। एक जुमला होता है, इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेंगी। एक चीज़ आपको समझ आएगी, हो सकता है वो चीज़ आपको इस ट्रेनिंग के शुरू में समझ आ जाए, दरमियान में आ जाए, एंड में आ जाए, वो समझ आ जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। आपने इसलिए तवज्जो से चीज़ को समझना है। असल चीज़ें अब शुरू हो रही है और चीज़ों को नोट करते जाएं। रजिस्टर आपके पास नहीं है तो अपने पास रजिस्टर कर रखें और नोट करते जाएं। ठीक है, सीखने के वक्त आपने इस नीयत से सीखना है जिस के आपने आगे लोगों को सिखाना है। सीखने के वक्त आपने इस नीयत से सीखना है कि आपने लोगों को आगे सिखाना है। जिस दिन आप इस नीयत के साथ सीखना शुरू कर गए, मैंने लोगों को आगे सिखाना है, लोगों का भला करना है, लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है, लोगों के घर का चूल्हा जलाना है, उस दिन आपकी कामयाबी का दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीखने का एटीट्यूड रखें, इस माइंड से बैठने के लोगों को सिखाना है। अच्छा, जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे ना, आपके अंदर सिखाने की सलाहियत भी नहीं आएगी। ठीक है, आप नेटवर्कर हैं तो आपने हर चीज़ को सीखना है। कंपटीशन का दौर है, एक नेटवर्कर के पास, एक नेटवर्कर, एक एंकर, एक न्यूज़
वाले की तरह होता है। एक नेटवर्कर के पास हर चीज़ का नॉलेज होता है, हर चीज़ का उसके पास नॉलेज होता है, ठीक है। जिस तरह न्यूज़ वालों के पास, एंकर के पास होता है, इसी तरह आपके पास भी नेटवर्कर है, आपने हर चीज़ का नॉलेज रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज समझे, आपने खुद समझना है हर चीज़ को। अभी मेटाफोर्स का सिस्टम भी मैं समझाऊंगा, फिर आपको आगे वर्किंग करना बताऊंगा कैसे करनी, ताकि आप खुद तो समझ जाओ, फिर आप लोगों को समझाओगे ना, क्योंकि ये हमारा मुकम्मल कोर्स है एक वीडियो मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के बाद की, ठीक है। आपने खुद चीज़ों को समझना है, जब आप खुद समझ लोगे आप लोगों को भी आगे समझा लोगे, और आप जब समझाओगे ना फिर लोग बाजार नहीं होंगे, क्योंकि पास आपके पास इल्म होगा, और आपने जो इल्म सीखना है ईमानदारी के साथ आगे सिखाना है। संतोष नायर इंडिया का एक ट्रेनर है, वो बंदा कहता है कि मैं दिन के 5 लाख रुपए कमाता हूँ। समझो बात को भाई, दिन के 5 लाख, साल के नहीं, दिन के 5 लाख रुपए कमाता है। और वो बंदा कहता है कि मैं रोज़ाना 2 घंटे सीखता हूँ, सोता नहीं हूँ जब तक 2 घंटे सीख नहीं लेता, और 5 लाख कमा रहा है और 2 घंटे सीख रहा है, यानी कि एक मंथ के करोड़ों रुपए कमा रहा है, फिर भी सीख रहा है। और हम इतने शहजादे, हम कहते हैं भाई हमने तो सीखना ही नहीं है, हमने मीटिंग ही नहीं लेनी। भाई मेटाफोर्स की 2 टाइम मीटिंग होती है, एक रोज़ाना 3 बजे दोपहर को, और एक मौसम के टाइम से वक्त चेंज होता रहता है। रात को अभी तो 8 बजे हो रही है क्लास, वो कभी 8:30 भी हो जाती है, हो सकता है कि सर्दियों में वो 7 बजे पे आ जाए या 7:30 पे आ जाए। तो वो क्लास आपने रोज़ाना लेनी है, सीखना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ को समझे, आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपने रजिस्टर पे नोट करनी है चीज़, और सवाल आपने पूछने। जब ये आपने सारी क्लास ले लो, अपने सीनियर से पूछना जो चीज़ आपको समझ ना आए, क्योंकि सवाल आधा इल्म होता है। जो चीज़ आपको ना समझ है वो रजिस्टर पे लिखते जाना, और जिसने आपको ये मीटिंग का लिंक दिया था आपने उससे रब्ता करके वो चीज़ पूछ लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ को समझे, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। अपने माइंड सेट कर लो कि आपने रोज़ाना 70 से 80% सीखना है, यानी कि ज़्यादा सीखना है, और 20 से 30% आपने इस काम को करना है। करना कम है और सीखना आपने ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करेंगे आगे सीखने के ऊपर। लास्ट बात करते हैं कि सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम ना, जिस भी फील्ड में काम करो, आप जहाँ भी काम करो, आपके पास इतना इल्म होना चाहिए कि आप उस इंडस्ट्री में सबसे आगे निकल जाओ। कम से कम आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उस इंडस्ट्री में सबसे आगे निकल जाओ, नंबर 1 पे आ जाओ। तो यार ये सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो फिर ही आ पाओगे ना आगे। तो ये नॉलेज आपके पास उसी टाइम आएगा जब आप सीखेंगे रोज़ाना। वो कम से कम इतना नॉलेज ले लो कि आपने इस इंडस्ट्री का सबसे आगे निकलना है। यार मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा यूट्यूब चैनल आपको सिखाएगा, हमारी डेली बेस पे मीटिंग्स आपको सिखाएगी, हम आपके साथ है। आप तैयार हो जाओ तो आप भी कामयाब हो जाओगे। एक्शन की तरफ आपने जो सीखना है ना, जो लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, इसके ऊपर आपने अमल भी करना है। याद रखना, एक गधा होता है, गधे के ऊपर हज़ारों किताबें भी रख दे, वो गधा गधा ही रहता है। लेकिन हम इंसान है, अशरफ मखलूक़ात है, हमें अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। जो हमारे पास इल्म आता है हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, फिर हम शख्स से शख्सियत बन जाते हैं। याद रखना, गधा जो होता है उसके ऊपर जितनी मर्जी किताबें रख दो वो गधा ही है। हम इंसान है यार, हमने जो सीखना उसके ऊपर अमल करना है। अमल, एक्शन, पावर, इसकी समझो। अमल की इतनी ज़्यादा पावर है कि पाकिस्तान जिन्होंने आज़ाद करवाया वो अनपढ़ थे, उनके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन उनके पास एक पावर थी अमल की, एक्शन की, ठीक है। उन्होंने अमल किया, ठीक है, उन्होंने अमल किया, एक्शन लिया, तो वो क्या हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो इसी तरह हमने भी अमल करना है तो हम आगे बढ़ेंगे। और यह सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ, दुनिया का 13 बरस तक अमीर तरीन रहने वाला बंदा बिल गेट्स। बिल गेट्स कहता है मेरी तालीम मैट्रिक है। वो बंदा मैट्रिक पढ़ा हुआ है, मैट्रिक करने के बाद वो कहता है कि मैं रोज़ाना जो मैट्रिक करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास जो इल्म था, नॉलेज था, उसके ऊपर मैंने एक्शन लिया और मैं कामयाब हो गया हूँ। यार देखो, एक मैट्रिक करने वाला बंदा दुनिया का अमीर तरीन 13 साल तक बंदा अमीर रहा है। बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि अगर उसका पैसा थदियों में लगाओ ना, वो आसमान को, चांद को क्रॉस कर जाए, ठीक है, चांद को भी क्रॉस कर जाएगा। उसके पास, बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, अकेले बंदे के पास अगर उसको, अकेले बंदे को मुल्क तस्लीम किया जाए तो दुनिया का वो 36वां बड़ा मुल्क तस्लीम हो जाएगा, वो अकेला बंदा। अगर बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, उसको पैसा बिल गेट्स के पास इतना ज़्यादा है कि अगर उसका पैसा ज़मीन पे बिछाया जाए तो कुर्रा अर्ज़ 3 गुना छोटी पड़ जाएगी। और यार वो बंदा मैट्रिक पढ़ा हुआ है, उसके पास सिर्फ अमल की पावर है, ठीक है। नेक्स्ट
आपको चलते हैं, आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो, एक अच्छे उस्ताद बनना चाहते हो, ये आपको एंड पे भी मैं बताऊंगा चीज़ें, और ये अब थोड़ी सी बता दूं। अगर आप एक अच्छे उस्ताद बनना चाहते हो तो उस्ताद के अंदर ये 6 खसूसियत होती है। पहली खसूसियत, मुतलका मजमून के ऊपर उसको मुकम्मल महारत हासिल होती है जो उस्ताद होता है। तो हमारा मेटाफोर्स का मजमून है, तो मेटाफोर्स का हर बिज़नेस की आपने नॉलेज लेनी है, ठीक है। आगे चल के मैं बताता हूँ। अच्छा, मेटाफोर्स की मुकम्मल नॉलेज ना हमारी 8 बजे रोज़ाना मीटिंग जो अभी हो रही है वो आप रोज़ाना लेना, तो आपको मेटाफोर्स की मुकम्मल नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। आपने एक अच्छा लीडर बनना है, अच्छा उस्ताद बनना है, तो आपने रोज़ाना सीखना है और मुकम्मल महारत हासिल करनी है। दूसरे नंबर पे उस्ताद के अंदर बातचीत करने की जहानत होती है, यानी कि शागिर्द के लेवल पे जाके समझाता है। देखो, आप एक अच्छे उस्ताद, अच्छे लीडर बनना चाहते हो, आपके पास गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, ठीक है, तरह तरह के लोग आएंगे, शहर के, देहात के, जिन्होंने ऑनलाइन काम किया, नहीं किया। हर किसी को ना डील करने का अलग तरीका होता है, कैसे डील करना ये भी आगे बताता हूँ। तीसरी चीज़, उस्ताद के अंदर समाजी जहानत होती है। ऐसा नहीं कि आपका काम अच्छा हो जाए शुरू में तो आप कहो जी मेरा अपलाइनर सीनियर बहुत ज़बरदस्त है, आपका काम बुरा हो जाए तो आपको ना ट्रेनिंग अच्छी होती है, ना फलां सर अच्छा है, ना मीटिंग अच्छी होती है, कुछ भी सही नहीं है। तो भाई ये समाजी जहानत नहीं होती। चौथी चीज़, एक उस्ताद के अंदर मोटिवेशन, जज्बा होता है। याद रखना है, एक आप से लोग जीना सीखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर, तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप खुद मायूस हो, आपने कभी मायूसी नहीं फैलानी। पांचवी चीज़, आपके अंदर सीखने का शौक, जज्बा होना चाहिए। जब आप खुद सीखेंगे, समझेंगे, आपकी टीम जो बनेगी वो भी सीखने समझने वाली बनेगी। लास्ट, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आगे बढ़ने का शौक, छठा पॉइंट है आगे बढ़ने का शौक। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, छठा पॉइंट आगे बढ़ने का शौक। अब एक उस्ताद के अंदर, एक लीडर के अंदर आगे बढ़ने का शौक होता है। जैसे मेटाफर्स का एक बिजनेस तो नहीं है, बहुत से बिजनेस आ रहे हैं, तो आपने हर बिजनेस के अंदर हिस्सा लेना है, हर बिजनेस से पैसा कमाना है। अब आ गया हमारा टॉपिक, समझने वाली चीज़ें, इनको नोट करते जाएं। मेटाफोर्स एक इकोसिस्टम है। अब आप लोगों को डिटेल दोगे, आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। मेटाफोर्स एक इकोसिस्टम है। अब स्क्रीन पे आपने गौर करना है, साथ साथ नोट करना है। मेटाफोर्स एक इकोसिस्टम है। इको का मतलब एक ही छत के नीचे आपको बेशुमार सिस्टम मिलेंगे। यहाँ के आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लब सिस्टम मिलेगा, अकेडमी सिस्टम मिलेगा, एनएफटी मिलेगी, यहाँ पे आपको न्यूज़ सिस्टम मिलेगा, आपको बोस्ट प्लान मिलेगा, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स मिलेगी, यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी फोर्स कोइन मिलेगा, यहाँ पे आपको यूनाइटवर्स में अर्निंग मिलेगी, रॉयल्टी एनएफटी मिलेगी, यहाँ पे आपको मेटावर्स मिलेगा, मेटावर्स के अंदर बेशुमार सिस्टम मिलेंगे, गेम प्रोजेक्ट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ ये वेब 3 का सिस्टम है। ये जो वक्त चल रहा है वेब 2 का, आने वाला जो वक्त होगा वह वेब 3 का होगा। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला सिस्टम मेटाफोर्स ही वेब 3 का जो था, जिसने हमें अर्निंग दी और लोगों को पहले दिन करोड़पति बनाया। और ये 5 साल तक एक ऐसा सिस्टम, एनर्जेटिक सिस्टम रहेगा, जिसके अंदर आने वाले हर 4-5 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद नए नए सिस्टम आते रहेंगे। और ये एक सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन है, ये 5 साल के अंदर जो भी बंदा इस सिस्टम में आ गया वो करोड़पति बनेगा और अपनी ज़िंदगी चेंज करेगा। ये मेटाफोर्स का सिस्टम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अच्छा थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये तो आपको पता है कि टीम बनाना है, आप आगे किसी को ज्वाइन करवाओगे, उसको आपको अर्निंग आएगी। प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको कैश बैक में मिलेगा, यानी कि आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी शक्ल में आपको प्रोडक्ट्स मिलेगी या फोर्स कोइन मिलेगा। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, जितने डॉलर आपने इन्वेस्ट किए, उसके बदले में आपको TR टोकन मिलेगा, TR टोकन के बदले में आपको ये चीज़ें मिलेगी। अच्छा, क्लब सिस्टम क्या होता है, यानी कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की ये चीज़ें खरीदो फरोख्त कर सकते हो, यहाँ पे सीख सकते हो। इसके अलावा क्लब सिस्टम में आप समझ लें कि फोर्स कोइन वगैरह की मार्केटिंग होगी, ट्रेडिंग वगैरह सीख सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, क्लब इसको कहेंगे, ठीक है। आगे बोस्ट प्लान, ये आगे चल के मैं बताता हूँ। न्यूज़ सिस्टम, यानी कि न्यूज़ पढ़ के, न्यूज़ सेंड करके भी हम पैसा कमाएंगे आने वाले वक्त में। मेटाफोर्स में NFT है। NFT क्या चीज़ है? NFT एक डिजिटल पिक्चर है। NFT उसको कहते हैं कोई खास सिस्टम, कोई किसी NFT की डेफिनेशन क्या है कि कोई ऐसी तस्वीर जो खास रंग, खास वक़्त, ब्रांड सिस्टम, खास बंदे के हाथों से या खास वक़्त में बनाई गई तस्वीर,
को हम NFT कहेंगे। मेटाफोर्स की NFT आप परचेज करते हो, आपको कम रेट में मिल गई और आपने $20-30 $6,000-7,000 प्रॉफिट रख के आगे सेल कर दी, फिर परचेज की, कम रेट में उठाई, ज़्यादा रेट में सेल कर दी। NFT एक डिजिटल प्रोडक्ट से आप इस तरीके से मेटाफोर्स में पैसा कमा सकते हैं। अकेडमी सिस्टम के यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो करेंसी या चीज़ों का नॉलेज रखते हो ऑनलाइन इंडस्ट्री का, तो आप यहाँ पे पढ़ा के भी पैसा कमाएंगे। ये सिस्टम अभी आने वाला है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास फोर्स कॉइन है। फोर्स कॉइन का रेट अगर आज के डेट की बात करूँ $0.65 है और ये 1-2 दिन के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा 0.69 पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका रेट बहुत ज़्यादा कम है, आप इसको परचेज कर लो। जितने भी प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स के, वहाँ पे ये फोर्स कॉइन यूज़ होगा और फोर्स कॉइन की रेट जो है आप देखेंगे $10 $20-30 पे आपको जाती नज़र आएगी जैसे ये मार्केट में आ जाएगा सन 2024 के अंदर। अच्छा, यूनाइटवर्स है। यूनाइटवर्स के अंदर भी आप टीम बना के पैसा कमा सकते हैं, ये अभी सिस्टम चल रहा है। फिर इसमें आ जाता है मेटावर्स। ये इंशाल्लाह 1 जनवरी को सन 2024 को लॉन्च हो जाएगा, या इसके अंदर गेम सिस्टम आ जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ आ जाएगी मेटावर्स के अंदर। अच्छा, Web3 का भी आपको बता गया। रॉयल्टी इनकम क्या, आप एक अपनी अच्छी टीम बना लो, बड़े लेवल्स पे चले जाओ, उसके बदले में आपको NFT मिल जाएगी और आप वहाँ पे मंथली सैलरी आपको मिलेगी सिस्टम में, यानी कि टीम बनाए वगैरह आपको सैलरी आती रहेगी मंथली। ठीक है, अभी अगर सबसे बड़ी लेवल की सैलरी की बात करूं तो 31 लाख 60-60 लाख रुपए भी लोगों को मिली है एक मंथ की। ठीक है, फिर गेम सिस्टम तो आपको पता ही है, गेम खेल के जैसे PUBG लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और फ्री फायर, इस तरह की गेम में तो मेटाफोर्स के अंदर ही ऐसी गेम में आएगी जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट, बूस्ट प्लान। मेटाफोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है। ये हो सकता है सन 2024 के लास्ट में आए और इसमें पहले ही दिन लोग इसमें 50-50 लाख 1 करोड़ पे अर्निंग करेंगे, क्योंकि बूस्ट प्लान एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग देगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है। ये भी आने वाला है, हमारे पास पूरा 1 साल है। तो 1 साल के अंदर अगर आप बहुत बड़ी टीम बना लो और आपकी सारी की सारी टीम, आपकी फ़र्ज़ करो टीम बन गई 10,000 लोगों की 1 साल के अंदर, बन सकती, कोई मुश्किल नहीं, हमारी बनी है, आपकी भी बन जाएगी। 1 साल के अंदर आपकी 10,000 लोगों की टीम बन गई और जिस दिन बूस्ट प्लान लॉन्च हुआ पहले ही दिन सारे ही लोगों ने, आपके 10,000 लोगों ने एंट्री कर ली बूस्ट प्लान में, सिर्फ 3-3 हज़ार पैसे, तो आपकी पहले दिन की अर्निंग 50 लाख पैसे ज़्यादा होगी। तो टीम बनाने का इतना ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट चलते हैं कि मेटाफोर्स का सिस्टम और दूसरे सिस्टम जो है उनमें क्या फ़र्क है। और भी सिस्टम चल रहे हैं, समझे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें MLM आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे फोर्स को मेटाफोर्स नज़र आ रहा है। ठीक है, अब पहले MLM और मेटाफोर्स में फ़र्क जान लें। MLM सिस्टम जो होते हैं वहाँ पे MD CMD होता है, यानी कोई ओनर होता है, वो कभी भी सिस्टम को बदल सकता है, सिस्टम को बंद कर सकता है। लेकिन मेटाफोर्स में MD CMD ओनर नहीं होता, यानी कि सिस्टम चलता रहेगा, सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा। अच्छा, MLM सिस्टम जो होते हैं वहाँ पे 1 मेंबर या 2 मेंबर या 4 मेंबर आप ज्वाइन करवाते हो, ज़्यादा नहीं करवा सकते। लेकिन मेटाफोर्स में आप जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, MLM सिस्टम नो ट्रांसपेरेंसी होता है, यानी कि ट्रस्टेड नहीं होता है, वहाँ पे छुपी हुई चीज़ होती है। लेकिन मेटाफोर्स 100% ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है। कौन सा बंदा कितना पैसा कमा रहा है ये आप अपने मोबाइल पे या इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, खुद ब खुद ही हर चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे कोई झूठ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है मेटाफोर्स। अच्छा, MLM सिस्टम में क्या होता है, जैसे बेशुमार सिस्टम चल रहे हैं, EBL चल रहा है मार्केट के अंदर, टाइम्स कंपनी चल रही है, और भी सिस्टम चल रहे हैं, और वहाँ पे सिर्फ आप टीम बनाओ या प्रोडक्ट सेल करो, आपको फ़ायदा है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर आप टीम बना के भी अर्निंग करोगे, आपके सीनियर से भी अर्निंग आएगी, सीनियर की टीम से भी अर्निंग आएगी, NFT से भी अर्निंग आएगी। जो पीछे मैंने सारे सिस्टम बताए हैं, इन सारे सिस्टम से आपको अर्निंग आएगी, जबकि दूसरे सिस्टम में सिर्फ आपको टीम बनानी पड़ती है। नेक्स्ट, दूसरे सिस्टम में क्लोजिंग सिस्टम होता है, आपका चेक महीने बाद, 6 घंटे बाद, 24 घंटे बाद या 3 दिन बाद मिलता है। लेकिन मेटाफोर्स में आपने किसी को ज्वाइन करवाया, 1 सेकंड के अंदर आपको उसका कमीशन मिल जाता है, जो आपका कमीशन बनता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है दूसरे सिस्टम में, MLM सिस्टम में आपका पैसा होल्ड होता है, और लेकिन मेटाफोर्स में आपका पैसा होल्ड नहीं होता है, कोई किसी किस्म की होल्डिंग नहीं है मेटाफोर्स सिस्टम में। आपका जब पैसा होल्ड नहीं हो रहा तो मेटाफोर्स, लोग कहते हैं कि बंद हो जाएगा, भी बंद कैसे होगा, उसके पास तो कोई पैसा होल्ड नहीं है।
सिस्टम वो हमेशा बंद होते हैं जिसके पास हमारा पैसा होल्ड होता है। MLM जितने भी सिस्टम है वहाँ पे पैसा होल्ड होता है, कभी भी बंद हो जाते। ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपने MLM सिस्टम में कामयाबी लेनी है, आपको 4 से 5 साल लगेंगे जिंदगी के। फिर अगर आप कामयाब हो भी गई, याद रखना वहां पे ओनर कंपनी की मैनेजमेंट के साथ आपकी कभी भी नहीं बनेगी। जब ओनर और कंपनी की मैनेजमेंट के साथ आपकी नहीं बनेगी तो वो आपका अकाउंट कभी भी बंद कर सकते हैं। मेटाफोर्स में 6 मंथ से 1 साल मेरे कहने पे, मेरे बताए गए तरीके पे, टीम विक्ट्री के बताए गए तरीके पे काम कर लो। आप 1 साल के बाद नहीं बल्कि 6 मंथ के बाद आप सक्सेस हासिल कर लोगे, 1 लाख पर मंथ कमाओगे। अच्छा, और अदर सिस्टम भी है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी आती है जो ROI सिस्टम होते हैं। ROI सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको अर्निंग आती। तो इस कंपनियों का, ऐसी कंपनियों का प्लान क्या होता है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, जो आपने लगाया, तो सारी की सारी कंपनी लेके भाग जाती है। वो लोगों को लालच देती है कंपनी कि भाई टीम नहीं बनानी, बस 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो तो रोजाना 100 रुपये आता रहेगा, कुछ भी नहीं करना आपको, रोजाना आता रहेगा, काम हम करेंगे, यानी कि सारा चुना लगाते। ठीक है। अच्छा, ऑटोपोल के सिस्टम आते हैं। ऑटोपोल के सिस्टम, जब सिस्टम जितने भी ऑटोपोल के सिस्टम है, जब तक आपको पैसा देंगे, जब तक वहाँ लोग आ रहे हैं, जब लोग आना बंद, वो सिस्टम फ्लॉप हो जाते हैं। फिर कॉपी सिस्टम आते हैं। कॉपी सिस्टम से बात, मार्केट में जैसे मेटाफोर्स का सिस्टम ब्रांड चल रहा है तो ब्रांड सिस्टम की कॉपी कर ली। अब मेटाफोर्स के नाम पे मेटा फ्यूचर, मेटामेटिक, मेटा फलाम, मेटा यू, ठीक है, मेटावर्स, फोर्स वन, इस तरह की बेशुमार कंपनियां हैं जिनका नामो निशान भी नहीं है, ख़त्म होगी। फिर मेटाफोर्स का प्लान जैसी बेशुमार कंपनी आई प्लान लेके, वो भी बंद होगी। कॉपी सिस्टम में कभी भी काम ना करना, ये बंद हो जाते। फिर ट्रेडिंग में हमेशा आपको लाखों करोड़ पैसा चाहिए, सब्र चाहिए। ट्रेडिंग में आप एकदम पैसा नहीं कमाते, इसके लिए आपको 3-4 साल सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में आपका पैसा कभी भी लॉस हो जाता है। मेरे दोस्तों का 20-20, 22-22 लाख एक दिन में डूबा है। ठीक है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आपको कभी लॉस नहीं होगा। ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग सिस्टम है, और जैसे अमेज़ॉन वर्क है, ETC, इस तरह के बेशुमार सिस्टम है। डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ये सिस्टम आपको तब तक पैसा देते हैं जब तक आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल ऑन होता है। जब आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया, ये सिस्टम आपको पैसा देना बंद कर देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम मेटाफोर्स इसलिए बेस्ट है कि आप काम नहीं भी करते, आपकी टीम काम कर रही, तो आपको पैसा आता ही रहेगा। आप चाहे सो रहे हो, आपको अर्निंग आएगी। फिर असाइनमेंट्स वर्क आते हैं, ज़्यादातर लड़कियां इस काम में जाती हैं। अभी हाल ही में 2 मंथ पहले हैदराबाद में बहुत बड़ा लॉस हुआ, असाइनमेंट्स कंपनी बंद होगी। असाइनमेंट्स कोई वर्क नाम की चीज़ नहीं है ऑनलाइन में, ये सिर्फ चुनना लगाते हैं। ये असाइनमेंट वर्क सारे ही फेक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस पेज को समझें। आपको यहाँ पे मैटिक शो हो रहा है और डाई शो हो रहा है। ये आने वाले वक्त में मैटिक और डाई की जगह फोर्स कॉइन भी यूज़ होगा, इसलिए आप फोर्स कॉइन ख़रीद के रख लो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आपने किसी को भी ज्वाइन करवाना है, आपके कोई मेंबर आते हैं ना, आप उसको कहते हैं मेटाफोर्स टोकन पॉकेट डाउनलोड करो। आप उसको ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल करवा सकते हो। ठीक है। आपने उसको डाउनलोड करवाने के बाद चेक करना है, उसको कहना स्क्रीनशॉट भेजो, क्या उसने मेटाफोर्स की ये पॉलीगॉन और डाई ये दोनों ही यूज़ की है, ये चीज़ आपने देख लेनी है। अगर उसने कुछ और यूज़ किया है तो आपने उसको दोबारा अकाउंट बनवाना है या अपने सीनियर से रब्ता करके उसका सेट करवाना है। फिर आपने डॉलर सेंड करने हैं। ठीक है। कोई भी आपके वो मेंबर आता है, आपने उसे सिस्टम समझाया तो टोकन पॉकेट डाउनलोड करवाने हैं। टोकन पॉकेट मैं यूज़ करता हूँ, मेरी सारी टीम यूज़ करती, बेस्ट है। अच्छा, पॉलीगॉन मैट्रिक एज अ गैस फीस होता है, सर्विस चार्जेस होते हैं। जब हम डाई ट्रांसफ़र करते तो थोड़े से ये कटते हैं, यानी चार्जेस यूज़ होते हैं, फीस कटती है। ठीक है। और ये डाई क्या है, डाई एक क्रिप्टो करेंसी का ही कॉइन है, यानी कि मेटाफोर्स के अंदर डाई जो यूज़ होते हैं ये आप डॉलर के बराबर होता है। इसका रेट वही होता है, डॉलर से 2-3 रुपये महंगा ही होता है। ठीक है। ये डाई यूज़ होते हैं। नेक्स्ट समझें, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है कि अपलाइन, आपको अपलाइनर शो हो रहा है, आप ये खुद है और ये आपकी डाउनलाइन। अब आप समझे लेवल, आपके मिसाल के तौर पे 2 लेवल है सिस्टम के अंदर। आपके पास एक मेंबर है, वो कहता है नहीं भाई मैंने 3 लेवल से स्टार्ट करना है, उसने अच्छे तरीके से समझा, उसने कहा 3 लेवल ओपन करूँगा। आपके अब 2 लेवल ओपन है। वो पहला लेवल ओपन करेगा, पोजीशन आपके साथ लगेगी,
अगर अर्निंग बनती हुई आपको आएगी। और दूसरा लेवल ओपन करेगा, पोजीशन आपके साथ लगेगी क्योंकि आपका दूसरा लेवल ओपन है, तो पोजीशन जब आपके साथ लगेगी तो आपको भी अर्निंग आएगी। तीसरा लेवल ओपन करेगा, आपका तीसरा लेवल ओपन नहीं है, तीसरा लेवल जब आपका ओपन नहीं है तो आपको अर्निंग भी नहीं आएगी, 5,000 आपके सीनियर को चला जाएगा। तो इसलिए आप अपने जल्दी जल्दी 6 के 6 लेवल और ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ओपन 12 के 12 लेवल तक पहुँचो। हमारा सबका टारगेट 12 लेवल पे जाने का है। अच्छा, तो आपके पास कोई ऐसा मेंबर आ जाए वो तीसरा लेवल ओपन करना चाहता है, आपने उसे ये नहीं करना कि नहीं करना, उसे करवाना है, लेकिन उससे पहले आपने तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल अपना ओपन कर लेना जितने लेवल आपके ओपन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, मेटाफोर्स में कामयाबी कैसे ले सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, इसके लिए क्या करना है नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ। ये 4 पॉइंट का मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ये काम आएगा कि आप मेटाफोर्स के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं। 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, स्टार्ट में आपने ना अर्निंग की लालच नहीं करनी कि मुझे ज़्यादा अर्निंग आ जाए, ठीक है, आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, कभी भी आपने स्टार्ट में पैसों की लालच नहीं करनी, ठीक है। अगर आप स्टार्ट में पैसों की लालच करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ कैसे, आपने शुरू में ज़्यादा मेहनत करनी है, अर्निंग आपको कम आएगी, ठीक है। दरमियान में आपकी मेहनत और अर्निंग बराबर हो जाएगी और एंड पे आपकी मेहनत बिल्कुल कम होगी और आपको अर्निंग ज़्यादा आएगी। अगर आप लालच करोगे जी पहले 2 मेंबर की अर्निंग नहीं आती, फलां लेवल पे मुझे अर्निंग नहीं आ रही, इस तरह अर्निंग नहीं आ रही, तो आप भी नाकाम हो जाओगी। अर्निंग का कभी नहीं सोचना, टीम बनाने का सोचना। दूसरा पॉइंट मेरा याद रखना, ये अपनी टीमों को भी आपने बताना जो आपकी टीम बनेगी, कि स्टार्ट में आपने टीम बनाने के ऊपर फोकस करना है और कहीं भी अदर चीज़ों पे फोकस नहीं करना, सिर्फ टीम बनाने पे फोकस करो। टीम बनाने की इतनी पावर है, ये आगे जाके मैं बताता हूँ। तीसरा, आपने बड़े लेवल्स पर जाना है। बड़े लेवल पे आप उधार पैसा लेके जा सकते हो, पैसा कमा के मेटाफोर्स में लगा के आगे जा सकते हो। आप अपनी टीम बना के भी बड़े लेवल पे जा सकते हो। किसी के पास पैसा नहीं है, कोई उधार नहीं ले सकता, लेकिन अपनी टीम बना के जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल के आप मेंबर 6 मेंबर ज्वाइन करवाओ, और कुछ लेवल में आपको 3 मेंबर चाहिए तो उस लेवल के 3 मेंबर ज्वाइन करवाओ, तो अगला लेवल आपका ओपन हो जाता है। कुछ लेवल में आपको 5 मेंबर और कुछ लेवल में सिर्फ आपको 2 मेंबर चाहिए तो आपका नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाते हैं। अच्छा, चौथा चीज़, आपने अपने बिजनेस को ना प्रोफेशनल तरीके से करना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप फेमस हो कि आप ऑनलाइन इंडस्ट्री करते हो, ठीक है। आपका कोई दोस्त, उसको कोई काम पड़ता है ना ऑनलाइन इंडस्ट्री के अबाउट, वो आपको ही मैसेज करे, या उसके दोस्त को किसी को काम पड़ता है वो आपका ही नंबर दे, उसको पता हो कि आप इतने फेमस हो कि यार आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो। यानी अपना बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से करो। लोग आज के दौर में उसी के पास जाते हैं जिसके पास कुछ होता है, जो अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। अपनी डीपी अच्छी सी VIP बना लो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे मार्केटिंग करो, टिकटॉक, स्नैपचैट, जगह जगह आप ऑनलाइन इंडस्ट्री को सोशल मीडिया पे फैला दो। नेक्स्ट चलते हैं, मेटाफोर्स में कामयाबी लेने के लिए 6 असूल है। नंबर 1 पे आपने डेली बेस पे जूम मीटिंग लेनी है, डेली बेस पे अपने सीनियर से राब्ते में रहना है, ठीक है। जूम मीटिंग आपको कामयाब करवाएगी। जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर करोड़पति बने, उनके अंदर ये पहला पॉइंट था, वो जूम मीटिंग लेते थे, जूम मीटिंग करवाते थे। दूसरे नंबर पे जितने भी लोग करोड़पति मेटाफोर्स में बने, उनका लेवल बड़ा था, वो बड़े लेवल पे आए हैं। तो आपने ऐसा नहीं है कि 2-3 लेवल पे रहना है भाई, जिस भी लेवल से शुरू कर लिया आपने बड़े लेवल की तरफ मूव करना है। तीसरे नंबर पे जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर करोड़पति बने, उन्होंने अपनी टीम बनाई है। याद रखना, टीम बनाने के इतनी ज़्यादा बेनिफिट है, समझो जैस कंपनी अभी तक फ्री में लोगों को सिमें देती है, जैस की बैलेंस फ्री में देती है, फिर उसमें इंटरनेट फ्री में देती है, फिर उसमें SMS फ्री में देती है, फिर सिम जो बन रही है उस पर पैसा लगाती है, जो सिम सेल कर रहा है उस पर पैसा लगाती है, उसको पैसे देती है, फिर ट्रांसपोर्ट पे पैसा लगाती है, बिजली पे पैसा लगाती है, सिम जो बंदे बना रहे हैं उन पे पैसा लगाती है। यानी हर चीज़ पे पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है नेटवर्क बन गया, टीम बन गई, वो एक एक दिन में करोड़ों अरबों रुपये कमा लेंगे। तो इसी तरह आपने भी टीम के ऊपर पैसा लगाना है। टीम बनाने पे जो पैसा लगता है लगाओ, अपनी एक दफ़ा टीम बना लो, आप कामयाब हो जाओगे। नेक्स्ट चीज़ को समझिए, जितने भी लोग करोड़पति बने हैं उनके अंदर सब्र था, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम किया, ठीक है। आपने भी इस सिस्टम में कम से कम 2 साल मनारे पाकिस्तान की तरह खड़े रहना है, साबुत कदम रहना है। लोग आएंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपने साबुत कदम रहना है।
5वें नंबर पे आपने एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि मेटाफोर्स के साथ दूसरे काम करो, भाई मेटाफोर्स का इकोसिस्टम है, इसके अंदर ही आपको बेशुमार सिस्टम मिलेंगे। छठा पॉइंट, जितने भी लोग करोड़पति बने उन्होंने अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन की है। ऐसा नहीं कि अपनी टीम को अपने अंडर में रखा, उन्हें सिखाया नहीं, उन्हें सिखाओ, आज़ाद करो, वो आगे लोगों को सिखाएं, उन्हें इतना काबिल बना दो, फिर आप करोड़पति बनोगे। तो ये वीडियो जो आपने कंप्लीट देखी है, बहुत ज़्यादा मैं इस टाइम खुद गला सूख गया है, सर में भी दर्द हो रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा टाइम बोलना और थोड़ी सर्दी भी है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इसलिए जो अल्फाज सिखाए गए इनकी कदर करनी। और पार्ट 2 वीडियो इसी चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और आप जिसके साथ मेटाफोर्स में ज्वाइन हो या उससे भी लिंक लेके इसकी दूसरी वीडियो देख लो, जिसमें आपको ये फेसबुक के अबाउट, टिकटॉक, स्नैक वीडियो की, और जूम मीटिंग में लोगों को कैसे लाना है, फेस टू फेस लोगों को कैसे डील करना है, लोगों को काम क्या बताना है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट जो हमारी स्लाइडें बच गई हैं ये आपको नेक्स्ट मीटिंग में ये सारा का सारा चीज़ें सिखाई गई हैं। आप वो नेक्स्ट वीडियो आप देख लें।